प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने सभी विवरणों को तैयार कर संबंधित पक्षों को जानकारी दे दी है। जिन उम्मीदवारों के नाम सूची में नहीं है, उन्हें फिर से फॉर्म भरने का अवसर दिया गया है। इस संबंध में संवाददाता निखिल रस्तोगी ने लखनऊ की जनता से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है जनता का, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। फाइनल रिपोर्ट मई तक आनी है। फिलहाल बात करी जाए तो 46 लाख लोग मृत घोषित हुए हैं। उसके बाद पूरी तरह से एसआईआर बनाया गया है, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग राजनीति से मौजूद है, बात करेंगे। सर, एसआईआर का ड्राफ्ट आ गया है। एक बूथ पे अब 1200 से ज्यादा वोट नहीं डाल पाएंगे और बूथ बनाए जा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बूथ बढ़ाना अच्छी बात है, आप बूथ बढ़ा लीजिए, कोई किसी को दिक्कत नहीं। बूथ का जो मापदंड था कि समथिंग 2001 पोलिंग में उठ पड़ता था। अब जो वो पुराना सिस्टम था इसका, वो 2000 का था। तो 2000 का आधार, उसी के दहलीज पर आप अपने नियमावली में संशोधन कर देते, अपने नियमावली को उसी रेंज से आगे बढ़ा लेते और इसके बाद बूथ बढ़ा देते, कोई किसी को कहीं प्रॉब्लम नहीं होती। अब कारण ये है कि जिस बूथ में 2000 वोट है, अब 2000 वोट में अब 1200 का टारगेट बना लिया। 1200 के टारगेट पर जो है आपने एक बूथ बना दिया। अब उसमें से 800 लोग दूसरे बूथ में एडजस्ट करेंगे, तो माइनस और प्लस में जो है निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि नियम आपका वहां का जो मतदाता है उन्हें गुमराह करने में। अच्छा, क्या गुमराह किया जा रहा है? सब तो खुली किताब की तरह सामने है। कारण ये है कि खुली किताब का मामला नहीं है, यह मामला जो है मतदाताओं का दहलीज का है, यह मामला मतदाताओं का भविष्य का है, यह मामला जो है मतदाताओं का संवैधानिक मौलिक अधिकार का है। तो अब किसी के मौलिक अधिकार में एन केन ब्रैकेट अगर उसका मौलिक अधिकार का हरण कर लिया जाए, उसका मौलिक अधिकार छोड़ लिया जाए, वर्तमान संविधान से वंचित कर दिया जाए, तो इससे बड़ा तो समाज का दुर्भाग्य हो नहीं सकता। तो इसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब रह गया उसमें मृतक वाला। जैसा कि आपने बताया कि मृतक का इतने लाख मृतक घोषित कर दिए गए, वही निर्वाचन आयोग ने मृतक घोषित किया था। 17 लोगों को लेकर के राहुल गांधी ने उसी मृतक को चाय पिया, पूरा देश और दुनिया ने देखा और उन्होंने कहा कि मुझे कालदेव पर बड़ा, कालदेव हमारे ऊपर भी जो है कालदेव रहम कर दिए हैं कि जो ये 17 लोग मृतक घोषित निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए हैं, 17 लोग, उनको जो है अपने कैद से छोड़ करके मेरे साथ जो है चाय पीने के लिए भेज दिए हैं। इसको पूरा दुनिया ने देखा। अब जब 17 लोग को राहुल जी ने देश के पटल पर लाया, मीडिया के सामने लाया, तमाम उनके लिए लड़ाई लड़ी, वो लोगों का आपने संवैधानिक अधिकार छोड़ लिया मृतक के नाम पर। अब बताइए कि अब अगर जो वो एक एग्जाम्पल था, एक नजीर थी, अब उन नजीर तो आपके मौत में जो मौत के आधार पर जिन मतदाताओं को आपने काटा है, जिन मतदाताओं को संवैधानिक अधिकार से वंचित किया है, वही डाटा तो आप आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि एसआईआर के माध्यम से ये लोकतंत्र के दलित, लोकतंत्र के पिछड़ा, लोकतंत्र के अल्पसंख्यक और समाज से विलग लोगों को आपने एसआईआर के नाम पर उनके मौलिक अधिकार का अतिक्रमण किया है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो आपका एसआईआर की नियमावली है, इसको और लंबा आपको बढ़ाना चाहिए, ताकि आदमी, मृतक आदमी भी अपना डॉक्यूमेंट दे करके प्रमाणित कर सके कि नहीं, चूंकि निर्वाचन का काम है, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को
ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वर्तमान संविधान के नियमावली में ऐड करने का आप उस धर्म का निर्वहन करिए जो आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं। मैं निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि जल्दीबाजी में कोई फैसला अच्छा नहीं होता। ये लोकतंत्र के लिए जो आपका आनंद फानन का जो प्रक्रिया है, जो सरकार बनवाने में सहायक होने वाला है, इसको कृपया थोड़ा बोलिए, फिर आप पूछिए। एसआईआर को लेके क्या कह रहे हैं? ये एसआईआर को कह करके मैं सीधे कह रहा हूँ, ये जो है झूठ का पुलिंदा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्लस चुनाव आयोग तीनों में। सर एसआईआर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पहुंच आप दिल्ली हर प्रदेशों में हो रहा है। क्या बात करते? जहाँ अरे आपको भरोसा है ना, दाढ़ी मूछ गायब करके बात कर रहे हैं। दाढ़ी मूछ गायब करके तो बताइए क्या ऐसा है? सीधे सीधे बता दूं कि यूपी का तो मान लिया ना, यूपी का तो एसआईआर, बिहार में भी तो एसआईआर हुआ था, उसके बावजूद भी एक सांसद 2 वोट दिखाया, कहा मैं दिल्ली में भी दिया और बिहार में भी दिया। उस पर क्या जवाब आया चुनाव आयोग का? कुछ आया? नहीं आया। तो दिल्ली नहीं आएगा, नहीं आया। अब यही तो आपको विडंबना है कि झूठ बोलो राज करो, झूठ बोलो राज करो। चुनाव आयोग में 5 लोग हैं जो सर्वे सर्वा हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह और चुनाव आयोग के 3 मेंबर, 3, 2, 5, यही जो कहेंगे वही होगा देश में, और कुछ नहीं होगा। तीसरे स्थान पे पूरे भारत में, मैं खुल के कह रहा हूँ, पूरे भारत में एक जाति का वोटर कट रहा है। पूरे देश का कौन सी जाति का कट रहा है? मुसलमान टोटल कट रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं मुसलमान सब कट रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, इनकी बात पे तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। कह रहे हैं टोटल मुसलमान कट गए, मतलब दूसरे के कटवाने वाला आदमी है, उन्हीं को काट रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, इनकी बातों पे तो बड़ी हंसी मुझे आ रही है। एसआईआर पे इनको भरोसा नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, भारत के रक्षा मंत्री पे भरोसा नहीं है, भारत की सैनिक पे भरोसा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की योजना जो सरकार दे रही है उस पे इनको भरोसा नहीं है। आखिर जो 126 27 योजना है, इनकी यही योजना है, यही योजना है। 126-27 योजना जो सरकार की है, जिनका पेट पल रहा है, क्यों हो रहा है? ये तो नाराज नहीं हो रहा है, वो सब थके हुए लोग हैं, उनका कबर में पैर लटकाए हैं, सब जाने दीजिए, समझ रहे हैं? आपकी मैंने सुनी ना, उनकी तो सुन लेना दीजिए। अभी तो थोड़ी देर पहले सुने ही थे। अच्छा सुनाइए, क्या कह रहे बताइए? क्या सुना? नहीं सुनाइए, बताइए। हम नहीं, आप क्या कह रहे बताइए? क्या बात कर रहे हैं? झगड़ा हो जाएगा। ये सब दिमाग के खिसके हुए लोग हैं, इनके सब चक्करों में इनका डिबेट मत किया करिए, सब आलतू फालतू। अच्छा आप बताइए क्या है, क्या कहना चाहिए? ये दिन भर यहाँ खड़े रहेंगे और कहेंगे हमको रोजगार नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एसआईआर जो हुआ दाप आया, सही है? बिल्कुल सही है। जो एसआईआर आया है स्वागत योग्य है। जो भी फैसला विभाग का, सरकार का है, बिल्कुल स्वागत योग्य है। जितनी पब्लिक एसआईआर के माध्यम से अब आएगी, वोट करेगी, पब्लिक स्वतंत्र है, किसी को भी वोट देगी। अब उनके दिमाग में यह है कि एसआईआर हो गए तो एसआईआर सब जो है भाजपा को वोट दे देंगे। इनको जनता पर विश्वास नहीं है, इनको अपने पिता पर विश्वास नहीं है, इनको अपनी संपत्ति पर विश्वास नहीं, इनको अपने परिवार पर विश्वास नहीं है। बताइए इनको कौन विश्वास दिलाने वाला है? ये सब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग हैं, थके थकाए लोग हैं। जनता इनको जो है जवाब दे चुकी है। 2027-2029 में फिर सरकार बनने जा रही, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश में 27 मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कोई उनको हिलाने वाला क्या कह रहे हैं कि कोई हिलाने वाला नहीं है? एसआईआर सही हुआ है। कहा जड़ है इन लोगों का कि हिलाने की जरूरत है। यह माया की दुनिया है, अब माया की भाजपा की सरकार है, माया पूरी जनता है, एक जड़ नहीं है कहीं। ये अफवाह का पुलिंदा है, संविधान का मौलिक अधिकार का हरण करने वाली ये सरकार है। अब मैं निश्चित आपके चैनल पर कहता हूं कि अहंकार रावण का भी नहीं बचा है, अहंकार कंस का भी नहीं बचा, अहंकार दुर्योधन का नहीं बचा,
हे कालनेमी, आपका अहंकार बचेगा नहीं, सबके सामने चकनाचूर होकर के तार हो जाएगा। बकवास करना अलग बात है। एफआईआर के नाम पर आपको मैं बताया कि 17 मृतक आदमी के साथ राहुल गांधी ने चाय पिया और उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि काल देव ने इन मित्र आत्मा को मेरे साथ चाय पीने का मौका दे दिया।